नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा में लास्ट सेशन पर काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें नजर आई थी, पर जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियों का कहीं ना कहीं फिर से भविष्य जो है सुधरता हुआ नजर आ सकता है। पर अभी जीटीएल इंफ्रा में रीज़न क्या है दोस्तों गिरावट का, और अभी कंपनी का जो कर्ज है वो कब तक ख़त्म हो सकता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। और अभी मेन चीज़ है कि क्वार्टर टू का रिजल्ट कैसा आएगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न किस प्रकार कारोबार कर रहा है। फिलहाल प्राइस की बात की जाए तो लास्ट सेशन पर 2 रुपये 36 पैसे पर सेशन क्लोज हुए थे। पर अभी जीटीएल इंफ्रा की खासकर कुछ अपडेट्स पर अगर हम बात करें तो जीटीएल इंफ्रा का जो मार्केट कैप है 3022 करोड़ का नजर आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी मार्केट कैप इस प्राइस पॉइंट पे हम नहीं कह सकते। रीज़न ये रहेगा कि कंपनी का कर्ज कर्ज से ज़्यादा तो सॉरी मार्केट कैप से ज़्यादा तो कंपनी के ऊपर कर्ज है। अभी कंपनी का 3000 करोड़ का मार्केट कैप और लगभग 4000 यानी कि 3900 करोड़ का जो अभी के टाइम कंपनी के ऊपर कर्ज है। यानी कि ये चीज़ें तो जमी आसमान का डिफरेंस इस स्टॉक पे नज़र आ रहा है। और इंडिया की चौथी लार्जेस्ट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट सेक्टर की जीटीएल इंफ्रा रहने वाली है। उसके बावजूद दोस्त कंपनी जो है अभी बर्बादी पे तुली हुई है। लोगों का जो पैसा है वह टोटल बर्बाद करती हुई नजर आ रही है। यानी कि कंपनी का जो भविष्य है वो टोटल खत्म नजर आ सकता है। पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद हम इस बात से लगा सकते हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर पर कुछ अपडेट निकल के आई है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि मेक इन इंडिया पीएलआई दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। आईएमसी सीईओ रामकृष्ण पी ने कहा कि आईएमसी 2024 में 400 से अधिक प्रदर्शकों, लगभग 900 स्टार्टअप्स और 120 से अधिक देशों की भागीदारी की उम्मीद रह सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर पे एक अच्छी फिर से ग्रोथ नज़र आ सकती है। क्या पूरी अपडेट रहने वाली है इसमें अगर हम बात कर ले तो आईएमसी का इस प्रकरण में क्या प्रतिक्रिया रही। पिछले कुछ वर्षों में आईएमसी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टेक एक्सपो में से एक बन गई। 2017 में स्थापित हुआ था, मात्र 152 वक्ताओं के साथ 100 प्रदर्शक थे और 2000 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लगभग 32,000 उपस्थितियों के साथ आईएमसी ने दोस्तों 8 वर्षों में ज़बरदस्त वृद्धि देखी है। कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर पर इस चीज़ का जो असर है वो काफ़ी गहरा नज़र आ रहा है। और अभी के टाइम पिछले जो विषय क्या है, इसमें विषय ये देखने को मिल रहा है कि देश डिजिटल रूप से सक्षम हो चुका है और इसके लिए दूर दराज इलाकों में डिजिटल कलेक्ट का जो कनेक्टिविटी है उसको फैलाने का भारत पर संकल्प को उजागर किया गया, जिसका लक्ष्य रहने वाला है 2019 तक 1 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट और 2022 तक देश में 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता बनाना था। तो वो टाइम से पहले कंप्लीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब आगे का जो टारगेट जो लगाया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों एशिया की जो अपडेट, एशिया में दोस्तों इस प्रकार के जो टारगेट्स है उनको लेकर कहीं ना कहीं फिर से जो टारगेट्स है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। और अभी दोस्तों इंडिया में अगर देखा जाए तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, क्योंकि अभी सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियों का जो मार्केट वैल्यूज है, वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं अभी टॉप पे बना हुआ है। यानी कि अगर हम टॉप 5 कंपनियों को अगर लेके चले तो इस सेगमेंट में नंबर 5 पे देखने को मिलती है एडीसी इंडिया, नंबर 4 पे जीटीएल इंफ्रा, नंबर 3 पे अवेंटाल, नंबर 2 पे तेजस नेटवर्क और नंबर 1 पे आईटीआई। अब इस पे यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है क्वार्टर वाइज, तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है। यानी कि प्रॉफिट के बजाय जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियां लॉस ही बुक कर रही है। पर कंपनी जल्द ही एक अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी कंपनी के पास है मेन चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी अभी एक अच्छी खासी कारोबार भी करती हुई नज़र आ रही थी, जिसमें कंपनी के पास दोस्तों ऐसी टेलीकॉम कंपनियां हैं, ऐसी क्लाइंट लिस्ट पे जो नंबर आता है जिनमें दोस्तों एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, इस प्रकार की टॉप कंपनियां दोस्तों इंडिया की जो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनियां हैं इसके लिए दोस्तों क्लाइंट रह चुकी है। यानी कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है कि इस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाइंट लिस्ट के रूप में कंपनी के लिए अच्छी खासी जो है प्रोजेक्ट टाइमली प्रोवाइड करती रहती है जीटीएल इंफ्रा को। पर अभी कुछ समय में अगर बात की जाए, पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए, 1 से 2 साल की अगर बात की जाए, तो जीटीएल इंफ्रा को लंबे वक्त से प्रोजेक्ट मिले नहीं है। वो यही कुछ रीजन रहने वाला है कि कंपनी का दोस्तों जो कर्ज बढ़ रहा है, कंपनी का मार्केट कैप तेजी से गिर रहा है। क्योंकि मेन चीज़ अगर यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी जो हाईएस्ट सेल जो कर रही थी 2333 करोड़ की, तो उसके बाद देखने को मिला कि कंटिन्यूसली कंपनी की सेल गिरी है। कंपनी का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं बढ़ा था, पर वो धीरे धीरे वापस कम हुआ है। पर कंपनी का जो डेटाबेस है
वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, कि कंपनी का जो टोटल अस्तित्व है वो फिर से मार्केट से गायब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल मैं इस कंपनी के अंदर अभी आप लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न यही है कि कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर रीड करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सजेशन हमें दे सकता है। अगर एक दिन के चार्ट फ्रेम के अनुसार कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर रीड करते हैं तो 46 अंकों पे आरएसआई इंडिकेटर कारोबार कर रहा है। अब 46 अंकों पे कारोबार कर रहा है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव भी है। पर अगर 15 मिनट के या 30 मिनट का चार्ट फ्रेम अगर हम निकाल के वो चीज़ अगर क्लियर रीड करते हैं तो हम 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पर वो चीज़ें देखने को मिल जाती है कि मार्केट में दोस्तों लास्ट सेशन पर उतार चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आए थे। बाई सेल का जो आंकड़ा था वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल के आया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो रही कि मार्केट में मंडे सेशन को फिर से जो है अच्छी खासी बाइंग ऑर्डर ओपनिंग के वक्त लगने वाली है, क्योंकि प्री ओपन मार्केट का जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो भी अभी काफ़ी बुलिश देखने को पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जिसका विद इन प्रूफ डेटा हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि फिलहाल मंडे सेशन के लिए कितनी बाइंग क्वांटिटी लगी है, कितनी सेलिंग क्वांटिटी लगी है। तो वो आपकी विद इन प्रूफ क्लियरली आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं कि फिलहाल कंपनी की जो क्वांटिटी रहने वाली है बायर्स के तौर पर लगभग 41 लाख सेलिंग बाइंग क्वांटिटी पर यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो पहले ही लगा चुके हैं मंडे सेशन को ओपनिंग के लिए। यानी कि मंडे सेशन जैसे ओपन होगा तो उसमें 41 लाख जो शेयर है वो बाइंग ऑर्डर के लिए अप्रूव हो जाएंगे। बात आती है सेलिंग के लिए तो वही लगभग दोस्तों 29 लाख जो शेयर है वो सेलिंग के लिए भी लग जाएंगे जैसे मार्केट ओपन होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि कंपनी आगे चलकर पैसा डुबाने में कामयाब हो सकती है, पैसा बर्बाद करने में कामयाब हो सकती है, पैसा बनाकर देने में कंपनी मुश्किल चांस रहने वाला कि हम बनाकर देने में कामयाब हो पाएगी। उसका रीज़न ये कि है कि कंपनी अभी गिर रही है। कंपनी का जो डेटाबेस है वो काफ़ी अच्छा गिर चुका है। यानी कि अगर हम बात करें क्वार्टर वाइज डेटा की तो कंपनी की ईयरली जो डेटा देखने को मिल रहा है, सालाना तौर पर जो डेटा देखने को मिल रहा है, तो उसमें रेवेन्यू में भी गिरावट नज़र आई है। नेट इनकम में खासकर बड़ी गिरावट रहने वाली है जो 97% गिरी है। डेली टीपीएस लगभग दोस्तों 87.87% गिरा है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एनपीएम जो देखने को मिला है वो काफ़ी बड़ा गिर चुका है। ईयरली अगर बात की जाए, सालाना तौर पर अगर बात की जाए तो वो 109% से अधिक गिर चुकी है। यानी कि जीटीएल इंफ्रा का जो भविष्य है दोस्तों वो टोटली ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आगे चलकर कुछ कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, कंपनी फंड रेज कर देती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का भविष्य सुधर सकता है। पर कंपनी ने तो पिछले टाइम ही कर्ज का जो डिस्क्लोजर था वो जारी कर दिया था आरबीआई को। जिस प्रकार आरबीआई को कंपनी ने दोस्तों डिस्क्लोजर जारी किया था कि कंपनी के कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता नज़र आ रही है, तो उसी टाइम समझ लेना चाहिए था कि कंपनी बर्बाद करने वाली है। कंपनी कर्ज का जो डिस्क्लोजर है वो जारी कर चुकी है 2 बार। तो 2 बार जो कर्ज का डिस्क्लोजर जारी कर चुकी है आरबीआई को, तो अभी कंपनी के अंदर बचा कुछ नहीं है। आप बचा है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो आपको जल्द ही बर्बाद कर देगा। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।